हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है जिसे अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिजीनियस इनोवेशन, डीआरडीओ एंड एचएल डेवलप एडवांस्ड ईडब्ल्यू पॉड फॉर एलसीएच प्रचंड। एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए डीआरडीओ एंड एचएल दोनों मिलकर इंडिजीनियस तरीके से एडवांस्ड ईडब्ल्यू पॉड बनाने वाली है, यानी कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड बनाने वाली है। चलो इसे हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। In a groundbreaking development for India's defense sector, the Defense Research and Development Organization यानी कि DRDO and Hindustan Aeronautics Limited यानी कि HAL have announced a strategic partnership to create an indigenous airborne electronic warfare यानी कि EW pod specifically designed for the light combat helicopter यानी कि LCH प्रचंड। तो LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए DRDO एंड HAL दोनों ने अनाउंसमेंट ये की है कि हम इंडिजीनियस तरीके से एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड बनाने वाले हैं एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए। चलो बहुत ही अच्छी बात है। दिस collaboration marks a significant advancement in the country's efforts to bolster its defense capabilities through homegrown technology। यह सहयोग स्वदेशी तकनीक के माध्यम से अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एनहांसिंग एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर ये जो ईडब्ल्यू पॉड है इसके काम को हम समझते हैं। The EW pod, a key component of this initiative, will be integrated into the inner tower of the LCH प्रचंड। तो LCH प्रचंड के इनर टावर में इस EW pod को इंटीग्रेट किया जाएगा। Its primary role is to provide electronic countermeasures to safeguard the helicopter from radar guided missiles and other aerial threats। तो इसका प्राइमरी रोल क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर को सेफ गार्ड करने का काम करता है फ्रॉम रडार गाइडेड मिसाइल्स एंड अदर एरियल थ्रेट्स। एंड किस चीज़ के माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के माध्यम से। द सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रीमलाइन डिजाइन of the pod ensures that it can be seamlessly fitted onto other rotary wing platforms as well, broadening its application potential beyond the LCH। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पॉड का सिलेंड्रिकल और स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि इसे अन्य रोटरी विंग प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है, जिससे एलसीएच से परे इसकी अनुप्रयोग क्षमता का विस्तार होता है। चलो काफ़ी अच्छी बातें कही जा रही है। एंड देखो इसका उद्देश्य क्या है ये हम समझते हैं। ये जो ईडब्ल्यू पॉड की डेवलपमेंट हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? ईडब्ल्यू पॉड का विकास डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व बेसिकली करता है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पर इसका इम्पैक्ट को समझते हैं। इस एडवांस्ड सिस्टम का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन करके भारत का एम फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पर अपनी निर्भरता को कम करना तथा नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है भारत को इस चीज़ के माध्यम से। ठीक है, चलो अच्छी बात है। डिपेंडेंसी कम होगी ईडब्ल्यू पॉड के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो न्यूज़ देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। अब देखो ये जो न्यूज़ है एंड ये जो काम एचएल एंड डीआरडीओ दोनों मिलकर करने वाली है, इसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है इंडियन डिफेंस सेक्टर को, साथ ही साथ एचएल को भी। बहुत ही अच्छी बात है। अब चलो हम थोड़ा यहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मार्केट कैप की बात की जाए तो 3,22,533 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 39.2 की है, इंडस्ट्री पी 82.4 की है। तो देखा जाए तो मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी कम है। चलो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो काफ़ी हाई पी है स्टॉक की। ठीक है, मीडियन पी है यहाँ पर 13.3 की एंड उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हाई है स्टॉक की पी।
ठीक है, अभी भी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर है, ये समझ कर चलना। लेकिन औरों जो डिफेंस कंपनीज हैं उनकी बात करें तो उनके मुकाबले में यहाँ पर कम ही है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है जहाँ पर तो इससे भी कई गुना ज़्यादा वैल्यूएशन हाई है। फिर यहाँ पर हम पेग रेशियो की बात करें तो 1.48 है। इसके हिसाब से भी देखा जाए तो स्टॉक एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। फिर आरओसी की बात करें तो 38.9% बढ़िया है, आरओई 28.9% बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग है 71.6%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 4823, 52 वीक हाई 5675 और लो है 1768 की, बुक वैल्यू 434 रुपए की। डेप्ट है मात्र 49.4 करोड़ का और डेप्ट इक्विटी जीरो, चलो बढ़िया है। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी कैश रिच है, 6479 करोड़ का फ्री कैश है कंपनी के पास। तो इजीली कंपनी जब चाहे तब ये मामूली सी कर्ज को हटा सकती है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.73%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 123 रुपए की। फंडामेंटल्स देखें तो ओवरऑल ठीक है, वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है फिलहाल। एंड यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे हमने पिछले एक वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। अभी तो मार्केट क्लोज है तो टेक्निकल्स तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ नए लोग जुड़े होंगे, इसलिए टेक्निकल्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, अभी ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट है 4775 की और अभी देखो करंट प्राइस 4822 पर है। तो ये सपोर्ट के लेवल पर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो लगभग 15% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो चलो ठीक है फ्रेश बाइंग के लिए। फर्स्ट एसआईपी के लिए लिमिटेड अमाउंट के साथ पहली एसआईपी करके चलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं इस लेवल से, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती हैं यहाँ से तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो ये होगी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 4500 की, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इधर 4000 के लेवल की सपोर्ट। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर देखो ये है एक रेजिस्टेंस का लेवल जो कि है 5017 के अप्रॉक्स। चलो ठीक है, ये रही गाइज हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।